दोस्तों तारीख आज 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना काम की खबरें देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। घर में बेटी है तो मिलेंगे सीधे 21,000 रुपए की सहायता राशि। जी हाँ, हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य समाज में बेटियों को समान अधिकार और सुरक्षित भविष्य देना है। अक्सर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाई और विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे में यह योजना उनके लिए सहारा बनती है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर सरकार उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि बेटी की पढ़ाई, परवरिश और विवाह को सहज बनाने में मदद करती है। नेपाल में प्रदर्शन पूरी तरह से उग्र हो चुका है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सेना सड़कों पर उतर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हिंसा कई इलाकों में भड़कती चली जा रही है। इसी वजह से सरकार ने देखते ही गोली मारने का आदेश दे रखा है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल में जो हो रहा उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में भारत सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दी है। भारत के सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र बल और आपको बता दें उन्होंने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी है और भारतीय क्षेत्र में किसी भी तरह के अशांति फैलाव को रोकने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने ANNIO को बताया कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार का तोहफा, बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन। जी हां, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में मोदी सरकार ने की थी, जिसका मकसद छोटे कारोबारियों को स्वरोजगार से जुड़े और मिडिल क्लास के कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि योजना देश के मिडिल क्लास को आत्मनिर्भर और अहम बनाने में मदद करेगी। यूपी के नोएडा और लखनऊ में होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी घपले। जी हां, यूपी भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा के अनुसार देश भर में दर्ज संपत्ति से जुड़े घोटालों की शिकायतें 39% यूपी में दर्ज होते हैं। रेरा के अनुसार यूपी में सर्वाधिक संपत्ति घोटाले की शिकायतें गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ से सामने आते हैं। प्राधिकरण के अनुसार यूपी में रेरा में स्थापना से अब तक आपको बता दें 60,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी है। लाडो लक्ष्मी योजना आवेदन शुरू, हर महिला को मिलेंगे 2100 रुपये। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक नई सामाजिक योजना की घोषणा की है। राज्य में जल्द ही लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत करीब 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का शुभारंभ 25 सितंबर को होगा, जबकि पहली किस्त 1 नवंबर 2025 से सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। युवाओं के लिए नौकरी, जीविका भवन, आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ा मानदेय। जी हां, कैबिनेट में 26 एजेंडों पर मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में युवाओं के लिए नई नौकरियां, पटना में जीविका भवन पर आपको बता दें 8,053 पंचायत में विवाह मंडप, आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने समेत अन्य फैसलों पर स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में 280 करोड़ रुपए, 176 थानों में CCTV कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों के लिए CCTV लगाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्व नियमों में बदलाव की तैयारी है। अब 1 एकड़ भूमि होने पर किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का पट्टा नहीं मिल सकेगा। सरकार राजस्व संहिता 2006 में जल्द संशोधन कर नया नियम लागू करेगी। वर्तमान में किसी व्यक्ति को आपको बता दें 3.113 एकड़ भूमि की सीमा तक पट्टा प्रदान किया जाता है। इस सीमा में उस व्यक्ति के पास पहले से मौजूद जमीन भी जोड़ी जाती है। पंजाब के बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 1600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जो राज्य के पास उपलब्ध 12,000 करोड़ के अतिरिक्त है। उन्होंने SDRF की दूसरी किस्त और PM किसान सम्मान निधि की अग्रिम भुगतान जारी करने का आदेश दे दिया है। बाढ़ में घर खोने वालों के लिए PM आवास योजना के तहत घरों का पुनः निर्माण होगा। आप इन राहत पैकेज को अपर्याप्त बताया है। आपको बता दें मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। दोस्तों,
सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया 2025 शुरू। सहारा इंडिया में निवेश करने वालों लाखों लोग लंबे समय से अपने पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। वर्षों तक मेहनत से जमा की गई रकम फंस जाने के कारण कई परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। हालांकि अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के बाद यह इंतजार खत्म होने लगा है। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया 2025 के अंतर्गत निवेशकों की उनकी जमा पूंजी वापस मिल रही है। इस योजना को पारदर्शी और सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। निवेशक अब आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके सीधे अपने बैंक खाते में पैसा वापस पा सकते हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है जिनकी वर्षों से पूंजी फंसी हुई थी। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली और पुराने बकाये माफ। जी हां, बिजली बिल माफी योजना 2025 को कई राज्यों में लागू किया गया है, जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली शामिल है। इन राज्यों के घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक स्थिति के आधार पर बिजली बिल माफी और छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कम विद्युत खपत वाले परिवारों को राहत दी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना के तहत करीब श्रमिकों के करोड़ों रुपए के बकाये माफ किए जा रहे हैं। हरियाणा में कमजोर वर्ग के उपभोक्ता केवल आंशिक भुगतान करके अपना कनेक्शन फिर से चालू करा सकते हैं। पंजाब और दिल्ली में भी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें, हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। इस बीच नेपाली युवा बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बालेन्द्र शाह युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। उन्होंने रैपर से राजनीति तक का सफर तय किया है। फिलहाल वह काठमांडू के 15वें मेयर है। साल 2022 में बालेन्द्र शाह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। बालेन्द्र शाह को यहाँ पर बालेन के रूप में जाना जाता है। वह युवाओं के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को अमेरिका की शर्तों का पालन करने की चेतावनी दी है और ब्रिक्स देशों को वैम्पायर बताया है। वहीं चीनी राजदूत ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का विरोध करते हुए दोनों देशों को आर्थिक सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स समिति में व्यापार मुश्किलों पर सवाल उठाए हैं और व्यापार को सुगम बनाने की भी बात कही है। दोस्तों, चीन ने खोले रूस के लिए दरवाजे, भारत पर मंडरा रहा खतरा। जी हां, चीन रूसी ऊर्जा कंपनियों के लिए अपना ब्रांड मार्केट खोल रहा है। इसके उलट अमेरिका भारत की रूसी तेल आयात को लेकर चेतावनी देने लगा है। इस कारण उस पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया है। चीन रूस की ऊर्जा कंपनियों को ब्रांड बाजार में आने दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है। दोस्तों, भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की खुली धमकी, अगर नहीं माने बात तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते तेवरों के बीच एक बार फिर अमेरिकी अधिकारी ने भारत को धमकी दी है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि भारत कभी तो अमेरिका की बात माननी ही होगी। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाल ही में ट्रंप ने भारत के साथ अच्छे संबंध होने की भी बात कही थी। दोस्तों, हसीना की तरह चली गई शर्मा केपी ओली की कुर्सी, पीएम पद से दिया इस्तीफा। दुबई फरार होने में जताई जा रही शंका। नेपाल में लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह पर पुलिस और प्रशासन के बीच हाथापाई भी हो गई है, जिसके हालात और बिगड़ गए हैं। इसमें अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि आयोग का गठन जल्दी किया जाएगा ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन समय पर लागू किया जा सके। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके बेसिक पे भत्ते पर और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही नई सिफारिशें से महंगाई भत्ते यानी DA के स्ट्रक्चर में भी बदलाव संभव है। दोस्तों,